केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी न्यूज़ है। जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th और क्लास 12th वाले और सीबीएसई बोर्ड के 12th वाले, जेई जो दे रहे थे इस साल और जेई का मेन दे रहे थे या नीट देने वाले थे जो स्टूडेंट, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेट बोर्ड की यहाँ पर जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आगामी बोर्ड परीक्षा जेई मेन, नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर फैसले को लेकर रविवार सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिव के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। और देखिए, इसमें आगे क्या कहा गया कि परीक्षाओं पर फैसले के करीब और जल्द करेंगे घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर अन्य राज्यों के साथ बैठक जो है वो फलदायी रही, बहुत ही फ्रूटफुल रही, क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव मिले। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया, यानी कि 25 मई तक जो है सभी स्टेट बोर्ड जो है वो उन्हें सुझाव भेजेंगे। और निशंक ने कहा कि इससे हम कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे और छात्रों और अभिभावकों के बीच अनिश्चितता को दूर करने के लिए उन्हें अपने निर्णय के बारे में जल्द से जल्द सूचित करेंगे। छात्रों और शिक्षकों दोनों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही देखिए, यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ये ट्वीट जो है आप पढ़ सकते हैं। आई थैंक ऑल द ऑनेबल चीफ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी। अब ये देखिए, यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर उन्होंने किया था। आज दिन की ही ये खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। और देखिए, यहाँ इसी के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री ने की है बहुत ही अहम घोषणा। देखिए, गोवा में जो है, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने रविवार शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके राज्य बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण गोवा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कक्षा 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना है। वहीं 12वीं की परीक्षा पर अगले 2 दिनों में फैसला होगा। सीबीएसई के साथ साथ राज्यों पर भी पड़ेगा फैसले का असर। शिक्षा मंत्री द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह न केवल सीबीएसई पर लागू होगा बल्कि उसका प्रभाव राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अप्रैल माह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद एक एक करके अधिकतम राज्यों में भी सीबीएसई को देखते हुए राज्य 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया था। मतलब कि अलग अलग स्टेट ने भी क्या है, अपने अपने स्टेट में 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो भी सीबीएसई को देखते हुए रद्द करने का फैसला लिया था। अब देखिए, 1 जून की बैठक में होगा अंतिम फैसला। तो सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक केंद्र ने सभी राज्यों से लिखित में जवाब मांगे और उन्हें 2 दिन में प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है। इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के बाद 30 मई तक कोई फैसला किया जा सकता है। बता दें, 1 जून को शिक्षा मंत्री की सीबीएसई के साथ बैठक होनी है। संभावना है कि इस बैठक में ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगे देखिए, झारखंड 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर में कोरोना महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद केंद्र से सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तिथियां तय करने को कहा है। मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बोल रहे थे। जानिए कौन सा राज्य है परीक्षा के पक्ष में और कौन है विरुद्ध में, इस खबर को भी हम देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि कम से कम बोर्ड के लिए उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को टीकाकरण करने से पहले परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में भी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया गया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद तमिलनाडु में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि छात्रों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। सीबीएसई के साथ आज आयोजित हुई बैठक में हमने इसी विषय पर चर्चा की। अब हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। उन्हें बताएंगे कि पिछला साल छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, एक प्रत्याशित तीसरी लहर अभी बाकी है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बनी है। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हैं।
परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। वहीं सीबीएसई का कहना है कि वह जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। तो देखिए, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसई और राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड के लिए एक समान फॉर्मूला तय किया जाएगा ताकि देश के सभी विद्यार्थियों का अंतिम परिणाम एक ही स्कीम के तहत तैयार हो और किसी भी विद्यार्थी को भविष्य में इसका फ़ायदा या नुकसान न पहुंचे। तो ये थी आज की खबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी ये। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे सभी लोगों तक ज़रूर स्प्रेड करेंगे, सभी लोगों तक ज़रूर फैला देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे देश के सभी विद्यार्थियों के लिए। और मिलते हैं इसी तरह की कोई और नई खबर आती है तो उसके साथ हम आपको जल्दी से अपडेट करवाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़ हम इस सभी खबरों को लेकर आएंगे।